हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले पैनल सुपरस्टार एएस की धमाका चैप्टर तबाही चैप्टर मेंस भाई अपना केजीएफ चैप्टर 2 से थोड़ा आगे जाके यानी चैप्टर 3 के बारे में। ये मूवी यहाँ पे खत्म होने के बाद चैप्टर 2 यहाँ पे खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा जो सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है, सबसे ज्यादा जो हॉट टॉपिक यहाँ पे चर्चा का विषय यहाँ पे चल रहा है वो है क्या चैप्टर 3 आएगा, क्या चैप्टर 3 आ सकता है, क्या चैप्टर 2 के अंदर रॉकी भाई मर चुके हैं, क्या यहाँ पे हुआ है, एंडिंग का क्या सीन है, एंडिंग इस तरीके से क्यों दिखाया गया है। तो भाई लोग आज इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले। आई थिंक मैं थोड़ा सा लेट हूं, बट आज लॉजिक के साथ एंड थोड़े बहुत सबूत के साथ जो है इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि क्या चैप्टर 3 आ सकता है, अगर चैप्टर 3 आएगा तो किस हिसाब से आएगा और एंडिंग इस हिसाब से क्यों हुई, इस एंडिंग से मेकर्स में क्या दिखाने की, क्या समझाने की कोशिश करें, वो भी इसके अंदर हम बात करने वाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं जो हॉट टॉपिक, हॉट चर्चा यहाँ पे चल रहा है, क्या चैप्टर 3 आएगा, क्या चैप्टर 3 आएगा। आप लोगों की तरफ से बहुत सारे लोगों ने मेरे को क्वेश्चन पूछा, तो दोस्तों इस विषय को चर्चा करने के लिए मूवी के क्लाइमेक्स को बताना पड़ेगा। आई थिंक अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस मूवी को देख लिया होगा, तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी ने नहीं देखा और क्लाइमेक्स को ऐसे नहीं जानना चाहते तो आप लोग वीडियो छोड़ के जा सकते हो, फिर मूवी देखने के बाद आके इस वीडियो को एंजॉय करना, आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो बात करते हैं कि क्लाइमेक्स यहाँ पे क्या हुआ। तो क्लाइमेक्स के अंदर जब रॉकी भाई जहाज से सभी सोना यहाँ पे ले चले जाते हैं, उनके साथ जितने भी लोग होते, मतलब उस टाइम पे रॉकी भाई के पास सबसे ज्यादा, मतलब दुनिया का सबसे ज्यादा सोना अगर किसी के पास होता है तो रॉकी भाई के पास होता है। मतलब सभी सोना जो केजीएफ के अंदर पड़ा हुआ था, उन्होंने सभी सोना को एक जहाज में लेके वो चले गए। उसके अंदर उनके ऊपर हो जाता है हमला। रॉकी भाई पूरे सोने के साथ जो समुद्र में एकदम बह जाते हैं एंड हमें देखने को मिलते हैं रॉकी भाई पानी के अंदर है एंड उनके हाथ में उनकी माँ का जो लॉकेट है वहां पे होता है एंड वहां पे खत्म हो जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ ऑडियंस जो है इस सीन को देखने के बाद थोड़ा सा अंदर से हो गए कि रॉकी भाई मर गए, ऐसा हो गए। इससे जो जितने भी ऑडियंस थे वो मैक्सिमम ऑडियंस बाहर चले गए। बहुत सारे ऑडियंस ने ये चीज नहीं देखा। जब मैंने रिव्यू के अंदर भी ये चीज बताया था, बहुत सारे लोगों के ये भी कमेंट आ रहे थे कि भाई मैंने तो ये सीन नहीं देखा। तो इससे मेरे को पता चला कि बहुत सारे ऐसे भी ऑडियंस है जो कि रॉकी भाई का ये एंड देख के उनको लगा कि अभी खत्म हो गया सब कुछ, अभी कुछ नहीं आएगा। तो नहीं, उसके बाद भी एक दो सीन आया था। मतलब जो प्रकाश राज सर है, उन्होंने जो केजीएफ का स्टोरी यहाँ पे बताया, जिस ऑफिस के अंदर वहां पे बताया था, वहां पे बहुत सारे फाइल रखे थे जहां पे रिसर्च विचर्स ये सभी चीजें किया जा रहा था। वही से एक फाइल यहाँ पे निकल के आता है एंड भाई बिलीव मी, उस फाइल के अंदर क्या होता है, क्या होता है उस फाइल के अंदर? उस फाइल के अंदर वहां पे लिखा होता है चैप्टर 3। तो मेकर्स अगर इस चीज को दिखा रहे तो इसका कोई लॉजिक ऑब्वियस सी बात है। मतलब मेकर्स अगर सामने से आके ये चीज दिखा रहे, ये चीज बता रहे, हमें समझा रहे कि भाई ये चीज देखो क्या है, तो इससे आपको ये तो पता चल ही चुका होगा कि चैप्टर 3 आने वाला है। ये 100 and 200% कंफर्म्ड है। अब ये 1 साल बाद आए, 2 साल बाद आए, 3 साल बाद आए, में मुझे पता नहीं, बट आएगा जरूर। और ये चीज भी यहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि रॉकी भाई जो है वो अभी मरे हैं नहीं। जब वो रॉकी भाई समुद्र के बीचों बीच थे, उनके हाथ में उनके माँ का लॉकेट था और उस टाइम पे सोना पूरा यहाँ पे बिखरा हुआ था और केजीएफ को जो है पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। और उस टाइम पे जस्ट इंडिया के लोग उनके ऊपर नहीं पड़े थे, आसपास के जितने भी कंट्रीज थे रॉकी भाई को पकड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, क्योंकि रॉकी भाई जस्ट इंडिया के अंदर नहीं, बाहर भी ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है जहां पे इलीगल काम चला रहे थे। अभी इंडिया के साथ साथ बाकी भी जितने भी कंट्रीज है वो भी रॉकी भाई के पीछे पड़ा हुआ है। और एक चीज यहां से मुझे एक डायलॉग यहां पे याद आता है जो कि चैप्टर 1 से है कि रॉकी भाई पूरे दुनिया पे राज करने वाला है। और ये जो डायलॉग है ना, ये डायलॉग रॉकी भाई के मुंह से भी खुद यहाँ पे सुना गया है। लेकिन इस डायलॉग का अर्थ अभी पता चल रहा है, जब ये एंडिंग हुआ, चैप्टर 2 खत्म हुआ, तब यहाँ पे पता चल रहा है कि रॉकी भाई जो है पूरी दुनिया के ऊपर राज करने वाले। यानी जब चैप्टर 3 आएगा, जब रॉकी भाई वापस आएंगे, तब रॉकी भाई इस तरीके से वापस आएंगे कि वो पूरा दुनिया पे यहाँ पे राज करने वाला है। यानी चैप्टर 2 के अंदर भी आपने देखा होगा रॉकी भाई का जो दिमाग चलता है बहुत ही अलग लेवल पे चलता है। लोग समझते हैं रॉकी भाई ये करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन रॉकी भाई कुछ अलग ही यहाँ पे सोच रहे होते हैं। मतलब उनका दिमाग बहुत ज्यादा तेज चल रहा होता है और कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाता कि रॉकी भाई क्या सोच रहे, किस हिसाब से सोच रहे। तो ये भी उनका कुछ प्लान हो सकता है कि वो सोना लेके जा रहे, कुछ ऐसा हो जाए, वो भी एक प्लान का पार्ट हो सकता है। क्योंकि उस टाइम पे उनके पास सब कुछ था, दुनिया का सबसे अमीर आदमी वो थे, क्योंकि सभी सोना उनके पास था, वो कुछ भी कर सकते थे। और वो इतने तो ऐसे नहीं है कि ऐसे कुछ कर देंगे। तो ये
चीज यहाँ पे हो सकता है जिससे कि यहाँ पे एक सॉलिड हाइप करके यहाँ पे छोड़े। चैप्टर 2 का जो क्लाइमेक्स यहाँ पे दिया है वो अति खतरनाक दिया है, जिससे कि सभी को सोचने में भी ये मजबूर कर रहा है कि आएगा भी या नहीं आएगा। अगर आएगा तो किस तरीके से आएगा। मतलब जो लास्ट में ये चीज दिखाया गया ना वो मास्टरपीस, वो खेल गए मेकर्स, खेल गए। तो इस हिसाब से ये चीज यहाँ पे हुआ है जो कि मुझे लग रहा है। इस विषय में आपको क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर से बता सकते। अभी एक एक छोटा छोटा चीज जो चैप्टर 1 के अंदर था, 2 के अंदर था, वो अगर निकाल के देखो जो चैप्टर 3 के लिए यहाँ पे हिंट लगता है। और एक चीज यहाँ पे मैं बताता हूँ, हॉलीवुड का फेमस मूवी है एवेंजर्स। जो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर था उसके बाद कहा गया था कि मूवी नहीं आएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन मेकर्स ने यहाँ पे क्या किया, क्योंकि एवेंजर्स का क्या लेवल ऑफ हाइप है भाई साहब, वो अलग ही लेवल का फैंडम बेस है। तो मेकर्स क्या चाहते थे, वहां पे उसको खत्म कर देते तो एंड गेम कभी आता नहीं। तो वहां पे क्या किया, स्टोरी को घुमा दिया और एंड गेम लेके आए और इसको भी एक अलग लेवल का चीज बना दिया। तो सेम चीज यहाँ पे अब केजीएफ चैप्टर 2 का किस लेवल पे हाइप चल रहा है मार्केट के अंदर। जब केजीएफ आया था तब भी हाइप था, लेकिन चैप्टर 2 जब आया तो वो हाइप एक अलग ही माहौल पे क्रिएट कर दिया। तो इतना ज्यादा हाइप, इतना सभी चीजें करने के बाद मुझे नहीं लगता इतना बड़ा स्टोरी होने के बाद वो ऐसे ही खत्म कर देंगे। इससे हमको ये तो चीज पता चल रहा है कि केजीएफ चैप्टर 3 आ रहा है और ये कंफर्म्ड है। जस्ट ये ऑफिशियल का थप्पा लगना बाकी है, आने वाले दिन के अंदर वो भी आपको पता चलने वाला है। और भी ऐसे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं सलार के साथ केजीएफ चैप्टर 2 का कोई लिंक है क्या, तो इसके बारे में भी वीडियो आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। इस वीडियो के बाद शायद से आ भी गया होगा, चैनल पे जाके चेक कर सकते। और जिस लेवल का हाइप और जिस लेवल का क्रेज केजीएफ चैप्टर 2 ने लिया है, ये सवाल ही नहीं उठता इसको ऐसे खत्म कर दे। क्योंकि अगर आप स्टोरी को भी ध्यान से देखो ना, अगर खत्म करना चाहते तो ऐसे ही खत्म कर देते, बट वो लोग खत्म करने के इरादे से चैप्टर 2 को बनाए ही नहीं है, क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीजें अधूरा है। ऐसे कैसे रॉकी भाई मर सकते थे, रॉकी भाई के अभी भी बहुत सारी चीज है। अगर चैप्टर 2 को आपने देखा होगा तो वो समझ आ रहा होगा, अभी भी बहुत सारे चीज है जो कि चैप्टर 3 के अंदर वो दिखा सकते हैं। मतलब कहानी अभी भी बहुत बड़ा है, उसको बीच में ऐसे ही नहीं फाड़े। तो इस विषय में आप लोग क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता सकते हो। क्या केजीएफ चैप्टर 3 आएगा या फिर नहीं आएगा? अगर आएगा तो मैंने जो ये सभी चीजें बताया कि आप लोगों को भी यही लगता है या फिर कुछ और कारण है, कुछ और रीजन है आप लोगों ने देखा होगा, वो तो मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर से बता सकते हो। सो आज के लिए वीडियो इतना ही, एंड ये तो मैं डेफिनेटली आपको कहने वाला हूं आज ही इस वीडियो के अंदर कंफर्म केजीएफ चैप्टर 3 आएगा और आएगा ही आएगा। सो आज के लिए वीडियो इतना ही, मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कुछ भी मेरे को पता चलता है, कुछ भी अंदर से कुछ निकल के आता है, मैं जरूर से आप लोगों को बताने वाला हूं। सो आज के लिए वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।